हेलो दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लूसेंट की ऑनलाइनर जो कि सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि 100 प्लस क्वेश्चन पहला वीडियो में आप लोगों को कराया गया था। आज जो कि सेकंड वीडियो 129 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 257 तक आप लोगों को कराया जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है 129 का हो जाएगा। एक हिंदू मंदिर का क्वेश्चन है कि एक हिंदू मंदिर पंचायत शैली का कब कहलाती है? जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा हो तो वह पंचायत शैली कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं? उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके उसे आद्यऐतिहासिक काल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो? उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता था। मानव विकास के उस काल को क्या कहते थे जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध, उसे ऐतिहासिक काल कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानी मानव का प्रवेश इस पृथ्वी पर कब हुआ था? इस पृथ्वी पर ज्ञानी मानव का प्रवेश लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका मुख्य आधार क्या था? पूरा का पाषाण काल के मानव की जीविका वह शिकार था। क्या था? तो शिकार था। अगला क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार जो है यह नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? तो मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है यह नवपाषाण काल में हुआ था। याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? तो वह कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वह तांबा धातु का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तांबे के द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो तांबे के द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी और प्राप्ति स्थल इसे अतिरपक्कम था। चलिए अगला क्वेश्चन है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? कृषि का आविष्कार यह नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कृषि के प्रथम उदाहरण यानी कि साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मेहरगढ़ से मिला है। याद रखिएगा, जो कि आप लोगों को फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। आप लोग अगर इसे 1 से 2 बार को जरूर देखते हैं तो आपको यह बहुत फायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ यह पश्चिमी बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिमी बलूचिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी है? तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल जो है ना वह हो जाएगा गेहूं और जौ हो जाएगा। चलिए 145 का क्वेश्चन हो जाएगा। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो चावल था। मानव के द्वारा प्रयुक्त अनाज क्या था? तो चावल था। चलिए 146 का हो जाएगा। चावल की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है यह कोल्डिवा से मिला है। कहाँ मिला है? कहाँ से? तो कोल्डिवा से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने होते थे? भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है यह पत्थर के बने होते थे। किसके बने होते थे? तो पत्थर के बने होते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूरा प्राचीनकालीन औजार की खोज किसने की थी? तो भारत में पूरा प्राचीनकालीन औजारों की खोज जो है यह रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम किस काल में प्राप्त हुआ? तो यह मध्य पाषाण काल में। किस काल में? तो यह मध्य पाषाण काल हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 4000 ईस्वी पूर्व लगभग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। 152 का क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला।
चलिए अगला क्वेश्चन 153, इमामगांव ताम्रपाषाण युग की बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है। क्वेश्चन है कि इमामगांव ताम्रपाषाण युग की बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है। यह हो जाएगा जारवे संस्कृति से। क्या हो जाएगा, तो जारवे संस्कृति इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 154 का देखते हैं, भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। यह शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटिका जो है यह आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 156 को देखते हैं, भीमबेटिका की खोज किसने किया। भीमबेटिका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर जो कि 1957 और 58 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटिका के यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर घोषित किया। 2003 में। भीमबेटिका को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में घोषित किया था, तो 2003 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है। भारत में मनुष्य के संबंधी सबसे पहले प्रमाण मिला था, यह नर्मदा घाटी में। कहाँ मिला था, तो यह नर्मदा घाटी में सबसे पहले मनुष्य का प्रमाण मिला था भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की शाब्दिक मान्यता प्राप्त कहाँ है, कहाँ से किस काल में है। यह इसका हो जाएगा 2400 ईस्वी से पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने किया। तो सिंधु सभ्यता की खोज अगर बात की जाए तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता को दोस्तों यह कांस्य युग यानी कि आदि ऐतिहासिक में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह दोस्तों एक नगरीय सभ्यता थी, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, तो इसका हो जाएगा धौलावीरा साइट थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा करा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 165 का, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों, जो कि आगे भी बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते 165 तक जो कि हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, तो यह लोथल और सूतकोतदा हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 167 का, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है, यह कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है, यह कालीबंगन से मिला है। अगला क्वेश्चन है सिद्धावी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत यानी कि स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए 169 को देखते हैं, स्नानगार स्थित स्नान कुंड की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई कितनी थी। दोस्तों स्नानगार स्थित स्नान कुंड की लंबाई, चौड़ाई कितनी थी, लंबाई चौड़ाई, इसका लंबाई थी 11.88 चौड़ाई थी 7.01 मीटर और गहराई थी 2.43 मीटर गहराई थी। दोस्तों इसको याद रखिएगा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड दोस्तों यह लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। 171 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों प्राप्त हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 172 का है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति दोस्तों कहाँ से मिली है, यह मोहनजोदड़ो से मिली है। 173 का क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु सभ्यता की लिपि दोस्तों यह भावचित्रात्मक थी। कैसी थी, तो भावचित्रात्मक थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 74 का, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने की सभ्यता थी। तो सुमेरिया की सभ्यता थी। कहाँ की, तो सुमेरिया की सभ्यता थी दोस्तों। या लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। यह ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी दोस्तों, यह ग्रिड पद्धति अपनाई थी। 176 का हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता के एकमात्र नगर कौन था जहां घरों के दरवाजे मुख्य की ओर खुलती थी। तो यह लोथल थी। कहाँ थी, तो यह लोथल थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी तो गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करती थी। सिद्धवासी मिठास के लिए दोस्तों शहद का प्रयोग करता था।
मतलब 179 हो जाएगा। मिट्टी के बने हल की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? यह बनवाली से प्राप्त हुए। कहाँ से? तो बनवाली से प्राप्त हुए। 180 का क्वेश्चन होगा, चावल की प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं दोस्तों। चावल की प्रथम साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले हैं? तो यह लोथल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सिंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर दोस्तों यह सुतकोतदा और कालीबंगा और लोथल तीनों जगह से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः कितनी के अनुपात में थे? तो 16 के अनुपात में थे दोस्तों। 183 क्वेश्चन, मेलुहा शब्द का संबंध किससे सभ्यता से? तो दोस्तों यह सिंधु सभ्यता से था। चलिए दोस्तों अगला की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मेलुहा शब्द का वर्णन कहाँ के अभिलेखों से किया गया? दोस्तों ये मेसोपोटामिया के अभिलेखों से किया गया है मेलुहा शब्द का वर्णन। 185 हो जाएगा, संभवतः हड़प्पा संस्कृति की शासन किस वर्ग में थी? दोस्तों यह वणिक वर्ग में था। किस वर्ग में था? यह वणिक वर्ग में था। 186 क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता था? दोस्तों पिगट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? दोस्तों ये सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? दोस्तों यह सिंधु सभ्यता से मिलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? दोस्तों यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह दोस्तों यह सिंधु सभ्यता की देन है, हड़प्पा सभ्यता की देन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्तिक चिन्ह किस धर्म से लिया गया? बौद्ध धर्म से लिया गया है दोस्तों। स्वास्तिक चिन्ह किस धर्म से लिया गया है? तो यह बौद्ध धर्म से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? दोस्तों यह मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक थी। 151 का क्वेश्चन 91 का हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में सबसे पूजनीय पशु कौन था? दोस्तों यह कुबर वाला सांड था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सिंधववासी किन वस्त्रों का उपयोग करते थे? सिंधववासी दोस्तों यह सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज के परिचित नहीं थे? दोस्तों यह तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? दोस्तों यह तलवार से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र हड़प्पा कालीन शहर कौन सा था जिसका निचला शहर भी किला से घिरा हुआ था? दोस्तों यह कालीबंगन था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों ये काली चूड़ियाँ होती है। कालीबंगन का अर्थ होता है दोस्तों काली चूड़ियाँ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 196 को देखते हैं, जोते हुए खेत एवं अग्नि पूजा की साक्ष्य दोस्तों ये कहाँ से मिले हैं? तो यह कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 197 को, पर्दा प्रथा किस सभ्यता में प्रचलित थी? दोस्तों यह सब सिंधव सभ्यता से प्रचलित थी। चलिए अगला क्वेश्चन को और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि युग्म समाधियां जो जोरा समाधि कहाँ से मिली है? दोस्तों ये लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। 199 का हो जाएगा, सिंधव सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? दोस्तों यह बाढ़ था। बाढ़। सिंधव सभ्यता का विनाश कारण क्या था? दोस्तों यह बाढ़ था। अगला है 200 का, सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा? दोस्तों इसे टेराकोटा कहा जाए। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को दोस्तों टेराकोटा कहा जाता था। 201 का हो जाए, हड़प्पा की खोज किसने किया? दोस्तों दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किया था। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित? हड़प्पा दोस्तों यह रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की विस्तार किस क्षेत्र में? दोस्तों ये पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में हुआ है। हड़प्पा का विस्तार किस क्षेत्र में? दोस्तों ये पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में हुआ है। दोस्तों ये लुसेंट का छोटा छोटा पॉइंट जो कि कवर किया गया है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब किया? दोस्तों ये रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों किसने किया? तो यह रखालदास बनर्जी 1922 में किया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो यह लारकाना जिला पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोथल के खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों यह रघुनाथ राव थे जो कि 1957 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि लोथल का विस्तार किस प्रांत में है? दोस्तों ये गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिला में है।
अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? यह घग्घर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा किस नदी के तट